आ जाओ। दोस्तों ये मेरी छोटी बहन है, पर ये थोड़ी सी अलग है, तो तुम लोग प्लीज इसे माइंड मत करना। जाओ तुम वहाँ जाके बैठ जाओ। चलो अपन यहाँ बैठते हैं। हाँ? तुम्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? अरे सिमरन, ये तुम्हारी बहन अकेले में किससे बातें कर रही है? क्या पता यार, मुझे भी आज तक पता नहीं चला कि अकेले में किससे बातें करती रहती है। तो तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की? बहुत पूछा यार, पर वो यही कहती है कि अगर उसने किसी को भी उसके बारे में बताया तो वो गायब हो जाएगा। हाँ? ये लो आज मेरा बर्थडे है। अरे इसे भी तो दो। पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। दो ना। अरे जो पूजा से पहले प्रसाद किसने खा लिया? सर इसे भूख लगी थी तो मैंने इसे दे दिया। पर वहाँ पर तो कोई नहीं है। अरे सर, ये सिमरन की बहन को अकेले बड़बड़ाने की आदत है। पीहू सब मुझ पे कितना हंस रहे हैं। अब तो बता दो कि वहाँ कौन है। पर दीदी आपको तो पता है ना, अगर किसी को भी इसके बारे में पता चला तो वो गायब हो जाएगा। बोल नहीं सकती हो, ड्रॉ तो कर सकती हो। हाँ। बन गई। हाँ? सिमरन ऐसा क्या उसका, मुझे भी दिखाओ। सर काश आज फ्रेंडशिप डे के दिन मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ होता। विजय, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मुझे नहीं बंधवाना। विजय ये कौन है? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये मुझसे कितना ही लड़ ले, लेकिन फ्रेंडशिप डे पे सबसे पहले मुझे यही फ्रेंडशिप बेल्ट बांधता था। पर अब कहाँ है ये? हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन एक साल पहले अचानक करण बहुत बदल गया। चल साथ में लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है, मुझे तुझसे दोस्ती नहीं रखनी। करण ये सब क्या है? सर जिस स्कूल में विजय पढ़ेगा मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना। उस दिन के बाद मेरी उससे कभी बात नहीं हुई। विजय, करण साले कहाँ था एक साल से? वो सब छोड़, ये ले हैप्पी फ्रेंडशिप डे भाई। एक मिनट आया, करण की बहन का कॉल। हेलो विजय, करण ने स्कूल तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ा था। दरअसल उसे कैंसर हो गया था और अब वो हमारे बीच नहीं रहा। क्या? पर करण तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया विजय। अरे बाबा, मेरे को लग रहा है सिमरन टॉपर का बुके। इसे अपन डस्टबिन में फेंक देते हैं। खबरदार, अगर तुम में से किसी ने भी मेरे बुके को हाथ भी लगाया तो। अरे अपन का तो बताओ, ये वैलेंटाइन डे पे फूल बत्ती किसको देने जा रही हो? है कोई बहुत खास जो है मेरे दिल के पास। सिमरन ये बुके किसके लिए लेके आई हो? तुम्हें पता है ना हमारे स्कूल में वैलेंटाइन डे बनाना अलाउड नहीं है। लाओ ये बुके इधर दो। सर मैं आपको क्यों दूं? मैं जिसके लिए लाई हूँ मैं उसे ही दूंगी ना। मुझे लगा था मैं सिमरन को सेक्शन डी में रखूंगा तो यहाँ के बच्चे सुधर जाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल उनके जैसी हो गई है। बताओ गौरी मैडम किसके लिए ले जा रही हो? जब से उसे देखा है वो तो मेरी नजरों में ही बस गया है। सिमरन मुझे पता ही था कि आज तुम वैलेंटाइन डे के दिन मुझे प्रपोज करोगी। अबे हट, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तो तुम मुझे देखकर स्माइल क्यों करती थी? अरे वो तो ये सिमरन तो मुझे ही देख रही है। चंपू साला फिर घूर रहा है, ये सोचती थी मैं। पूरा मूड खराब कर दिया। सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे तू चिंता मत कर, चल अपन उसके बॉयफ्रेंड को मार के आते हैं। वो देख सिमरन। वैलेंटाइन में मुझे मेरे महादेव चाहिए। विजय आज एक ऐसी दुनिया में आ जाता है जहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलता और सभी लोग हर बात को सच मानते हैं। आज फिर स्कूल लेट आया, मेरी ट्रेन पंचर हो गई थी। क्या? ये क्या बोल रहा हूँ मैं? बेटा तुम्हें लगी तो नहीं? सर ने मेरी बात सच मान ली। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मैं इस दुनिया में कुछ भी झूठ बोल सकता हूँ। सिमरन अगर आज तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी ना तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या? हाँ, अब से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मजे आ गए। चलो सब अपना होमवर्क निकालो। सर मेरा होमवर्क रास्ते में कुत्ता खा गया। तुम्हें तो नहीं काटा उसने? नहीं सर, मुझे नहीं काटा। सबकी फीस आ गई है, बस विजय की फीस नहीं आई है। मैं आपका बेटा हूँ। क्या कोई अपने बेटे से फीस मांगता है? तो मैं तुमसे फीस कैसे ले सकता हूँ? ठीक है पापा, आज तो मैं मेरी फेवरेट मिठाई लाया हूँ। ये मिठाई के अंदर जहर है। क्या? इसको मेरी नजरों से दूर कर दे। मजा आ गया, बहुत टेस्टी थी। जो मेरे से बिना पूछे क्लास के बाहर क्यों गए? कहीं के प्राइम मिनिस्टर हो क्या? हाँ, मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ। पीएम साहब आप। दोस्तों मैं तुम सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये लो सर, मिठाई खाओ। अरे वाह बेटा। ये लो माली भैया नींबू पानी। ये लो दोस्तों, ये तेरे लिए कंगा और तेरे लिए मिरर। सिमरन तुम्हारे लिए काजल और लिपस्टिक। ये सब क्या हो रहा है? विजय सबके लिए गिफ्ट लाया है। ये लो सर, नींबू पानी पियो। वैसे विजय तुम इतना सारा सामान लाए कहाँ से? अरे सर मुझे ये कटे हुए नींबू और सारा सामान एक चौराहे के बीचों बीच पड़ा था। तुम लोगों को तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। पर मैम हमने क्या किया? तुम लोगों ने काम ही कुछ ऐसा किया कि मुझे डंडे से मारना चाहिए, पर मैं नहीं मार रही हूँ। पर मैम अपन सब में से किसकी वजह से इतना नाराज हुई होंगी? तुम सबकी वजह से। क्या आपने अभी तक इन बच्चों को पनिश नहीं किया? क्या यार मैम, कितनी बड़ी गलती करी थी इन्होंने। प्रिंसिपल सर भी समझ गई मैम। उस दिन मैंने सबको क्लास की बंक कराई थी, कहीं इसलिए तो नहीं? अच्छा सिमरन तो वो तुम थी, लेकिन अभी इससे भी कोई बड़ी बात है। उस दिन मैंने प्रिंसिपल के पीछे कुत्ता छोड़ दिया था, इसलिए मैम नाराज हैं। कितनी बुरी हो तुम। पर ये बात भी नहीं है, कल मैंने प्रिंसिपल की कुर्सी पे फेविकॉल चिपका दिया था और वो बुरी तरह चिपक गए थे। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गुस्सा तो मुझे इन बातों पे प्यार है, पर तुमने जो किया है ना इस बार वो इससे भी बड़ा है। हाँ, आज सुबह मैंने सारे टीचर्स को ऑफिस में लॉक कर दिया था। बॉनी अरे मत मारा। पर अगर वो बात मैंने बता दी ना तो तुम सब मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अब तो एक ही बात बची है, बता दे क्या? हाँ, बता दे। एग्जाम पेपर्स भी हमने चोरी किए हैं। प्रिंसिपल सर, बच्चों ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। तुम लोगों की तो क्या नहीं।
सिमरन कल तो तुम्हारा बर्थडे है ना? हाँ। वैसे सिमरन बेटा, कल तुम्हारा बर्थडे ना, तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। कौन सा सरप्राइज सर? बेटा, अगर सरप्राइज बता दिया तो फिर वो सरप्राइज कैसे रहेगा? पर सर, तुम्हें सर ने बताया है क्या कि वो बर्थडे पे मुझे क्या सरप्राइज देने वाले हैं? हाँ, हमें तो पता है, पर हम तुम्हें नहीं बताएंगे। कैसे पता करूँ? आइडिया। भूमि, पिछली बार बर्थडे पे सर ने तुम्हें क्या दिया था? बुक सेट। और भरत, तुम्हें? मेरे को तो क्रिकेट बैट दिया था। और वो कल बर्थडे पे मुझे क्या सरप्राइज देने वाले? तुम्हें तो कल वो पूरे स्कूल के सामने। अबे चुप क्या हो जा पूरे स्कूल और के चल सामने यहाँ क्या से। पूरा सरप्राइज खराब कर देते? हाँ, गिफ्ट जरूरी गिफ्ट मेरा ही होगा और सर ने मुझसे छुपाने के लिए इसे माली भैया को दे दिया होगा। माली भैया, लाओ मेरा गिफ्ट है। पर सर मुझे बॉयज के जूते के गिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए लाया था। राज की बात को राज ही रहने दो। मुझसे कोई बात छुपाते तो मुझे घुटन होती है। हाँ, प्रिंसिपल सर, आपको तो पता ही होगा ना कि सर मुझे क्या सरप्राइज देंगे। जरूर वो तुम्हारी सैलरी बढ़ाने वाले होंगे। किससे पूछ लिया? सर, आज तो मेरा बर्थडे, अब तो बता दो कि क्या सरप्राइज है। वो रहा तुम्हारा सरप्राइज। हमने तुम्हारे लिए स्कूल में शिव मंदिर बनवाया है। विजय के घर से फोन, कुछ अर्जेंट बात करनी है। सिमरन, ये लो विजय को फोन दो। ये लो विजय। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अभी हाल आ रहा हूँ। अरे विजय, ये तो बताओ हुआ क्या है? हेलो, ऐसा क्यों होगा विजय के घर पे जो वो इतनी जल्दी में चले गया? बहुत घबराया हुआ भी लग रहा था वो। सर, विजय ने कुछ दिन पहले एक गुंडे से पैसे लिए थे और उस गुंडे ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो टाइम पे पैसे नहीं देगा तो वो उसके घर आ जाएगा। नहीं सिमरन, उन गुंडों के पैसे तो विजय ने लौटा दिए थे। सर, मुझे अर्जेंट घर पहुँचना है, आपकी गाड़ी की चाबी दे दो। हाँ बेटा ये लो। अरे पर विजय बता के तो जाओ। हाँ, विजय ने अभी एक न्यू बंगला और नई कार ली है। हो सकता है चोरों की उस पर नजर पड़ गई हो और उन्होंने उसके यहाँ चोरी कर ली हो। हाँ, पर दिन में चोरी कैसे हो सकती है? सर, हमने देखा विजय कल क्लास में अकेला बैठ के रो रहा था। हाँ सर, विजय कुछ दिन से रोज हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने जा रहा था और जब भी उसकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछो, क्या है रिपोर्ट्स में? कुछ भी नहीं है। कहीं उसकी रिपोर्ट्स में कुछ नेगेटिव तो नहीं आ गया? चलो चलकर देखते हैं विजय ठीक है कि नहीं। अच्छा हुआ मैं स्कूल से जल्दी आ गया, वरना तू आज भी सारे भजिए खा जाता। अरे, ये विजय को क्या हुआ? विजय, विजय उठो, पता नहीं इसे क्या हो गया। ये तो उठ ही नहीं रहा है, लगता है ये बेहोश हो गया। सर, स्मिथ। हाँ, क्या हो गया सिमरन? मैं जब क्लास में आई तो मैंने देखा विजय यहाँ बेहोश पड़ा था। पर विजय बेहोश हुआ कैसे? लगता है एग्जाम के प्रेशर में इसे चक्कर आ गए। समझ गई, विजय की हालत आपकी वजह से हुई है। कल आपने जो विजय के सर पे डस्टर मारा था ना, उसी की वजह से वो बेहोश हो गया। बेवकूफ लड़की, मैंने उसे कल डस्टर मारा तो वो आज बेहोश कैसे होगा? याद है सर, आज सुबह स्मिथ विजय की बोतल में कुछ मिला रहा था जिसे पीकर वो बेहोश हो गया होगा। साले बच्चे को जेल देकर मारना चाहता है? अरे नहीं सर, वो तो हम पानी में जलजीरा पी रहे थे। आप भले डॉक्टर को बुला के पूछ लो। अभी बुलाता हूँ, रुक जा। हेलो डॉक्टर। आ गया। हाँ, लगता है ये बेहोश हुआ है। किसको बुला लिया? सर पे डंडा पड़ने से बेहोश हुआ है ये। अरे हाँ, आज विजय ने माली भैया के पोछे पे पैर रख दिया था, हो सकता है उन्होंने उसे डंडा मार दिया हो। वो तो मेरी मदद करता है, मैं उस बच्चे को क्यों मारूंगा? पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हेलो पुलिस। हाँ बोलो। अच्छा तो इस बच्चे का खून हुआ है, ये लड़की तो नहीं कर सकती, जरूर तुम दोनों ने किया है। नहीं, हमने नहीं किया। सिमरन तुमने कितनी जोर से मारा था, मुझे अभी तक चक्कर आ रहे हैं। सिमरन, तुमसे कोई मिलने आया है? हाँ डॉक्टर, पर सर डॉक्टर मुझसे मिलने क्यों आए? क्योंकि पूरे स्कूल में सबसे कमजोर दिमाग तुम्हारा ही है। चलो तुम्हारा चेकअप करते हैं। जाओ। अरे नहीं सर, पर मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर तुम कल स्कूल का रास्ता कैसे भूल गई थी? हाँ, वो कभी कभी हो जाता है। हाँ सर, और ये तो क्रिकेट का बैट भी उल्टा पकड़ती है। सारे गेम्स में 0 है 0। सही बोल रहे हो। डॉक्टर ले जाओ उसको जल्दी। चलो। हाँ डॉक्टर, ले जाओ इसे, ले जाओ। रुकिए सर, पर मैं एक गेम में बहुत अच्छी हूँ। मैं चेस में आपके बेटे को हरा सकती हूँ। हाँ, मेरे बेटे को? मेरा बेटा ना इंटरनेशनल लेवल पे चेस का चैंपियन रह चुका है। अबे चेस के लिए ना दिमाग चाहिए होता है, जो कि तेरे पास नहीं है। अगर तुमने मेरे बेटे को चेस में हरा दिया तो मैं मेरा सर मुड़वा लूंगा। हो जाए हाँ कंपटीशन। देखते हैं, चलो। बढ़िया ही मुझे हराने वाली, ये तुम्हारी एक और गोटी भी गई। और ये चेकमेट। हाँ हाँ, अरे मैम, आपको हाथ में इतनी लगी कैसे? वो मुझे कल है ना, कल मैं गेट से आ रही थी और है ना मेरा हाथ ठुक गया था। हाँ है, मैम दरवाजे से ऐसे आ रही होगी, ला ला ला, ओई माँ, और ऐसे ठुक गई होंगी। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। अरे मैम, आपके हाथ में क्या हुआ? अभी ने क्या झूठ बोलूं? प्रिंसिपल सर, वो आपके ऑफिस की तरफ चूहा जा रहा है। काय मम्मी? बच गई है। अरे हाँ, मुझे तो लगता है मैम एक सीक्रेट एजेंट बन गई है और ये बात हमसे छुपा रही है। अरे पागल है क्या? तो हाथ में कैसे लग जाएगी? बच्चों, मैं तो घर जा रही हूँ। अरे मैम, बता के तो जाओ। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैम, आज आपको कल से भी ज्यादा कैसे लग गई? कैसे भी लगी हो, तुम अपना काम करो। अरे बाप रे मैम, आपका इतना बुरा हाल किसने किया? मैं आप सबको बता देती हूँ, पर आप में से कोई हंसेगा तो नहीं? हाँ मैम, बताइए ना। हाँ, नहीं हंसेंगे, बताओ। वो मैंने अभी अभी गाड़ी चलाना सीखी है और मैं स्कूल आते टाइम रोज गाड़ी से गिर जाती हूँ। सिमरन, ये कोई टाइम है स्कूल आने का? इधर आओ। और होमवर्क करा? कॉपी दिखाओ। हाँ, आज फिर होमवर्क नहीं करा? हाथ आगे करो। नालायक लड़की, कल से करके आना। होमवर्क करा? सर, वो मैंने पूरा होमवर्क किया तो कॉपी घर पे भूल गई। कल तो तुम्हारी कॉपी स्कूल में रह गई थी। झूठ बोल रही हो मुझसे। सर, मेरी कुछ मजबूरी है। मजबूरी है या बहाने? हाथ आगे करो।
सर आज तो मैं पूरा होमवर्क करके आई हूँ। अरे वाह, दिखाओ ये राइटिंग तो। विजय जरा बताओ कि ये हैंड राइटिंग किसकी है या तुम्हारे पेरेंट्स से पूछूं? सॉरी सर, ये सिमरन ने मुझसे कहा था कि मैं इसका होमवर्क करके दूं। कल अगर तुम अपनी मम्मी को लेके स्कूल नहीं आई तो मैं तुम्हें क्लास में बैठने भी नहीं दूंगा। भूमि कल मेरे साथ स्कूल चलोगी क्या? सर ये मेरी मम्मा। क्या नाम है आपका? भूमि कनौजिया। तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का सरनेम अलग अलग है। मम्मी ने माखी जाई तो बोला। आपकी बेटी आजकल बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है और इसका सबसे बड़ा कारण इसकी बेस्ट फ्रेंड है। क्या सिमरन, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और तुमने मेरा नाम फंसा दिया। सिमरन अपनी बेस्ट फ्रेंड को मम्मी बना के स्कूल लाई हो। कल अगर तुम अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आई तो मैं तुम्हें रस्टिकेट कर दूंगा। आखिर सिमरन अपने पेरेंट्स को स्कूल क्यों नहीं ला रही है, जानने के लिए कमेंट करें।